4 नंबर के सवाल को देखो। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज मैंने बुझता है ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। इसमें यदि सभी भुजा समान है तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज। 2 भुजा बराबर है तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो हम कहेंगे उसको विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तुम लोग कुछ न कुछ सूत्र से निकाल ही लेगा, लेकिन जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तब हीरोन के सूत्र के अलावा और मुश्किल है निकालना। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चलता है कि एक भुजा दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 18, दूसरा कितना दिया हुआ है 10, तीसरा का नहीं दिया है। लेकिन देखो इसका परिमाप दिया हुआ है 42। परिमाप का माने क्या होता है? अगर हम लोग त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है उसके तीनों भुजा की लंबाई। क्या होता है? तीनों भुजा की लंबाई का योग। अब देखो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब इसमें एक भुजा कितना दिया हुआ 18, दूसरा कितना दिया हुआ 10, तीसरा भुजा को हम मान लेते हैं x। कथिल x मानेंगे, सीधे नहीं लिख देंगे। तीसरी भुजा बराबर कितना 42। अब देखो ये दोनों जुट करके वह पड़ जाएगा ना कि नहीं जाएगा? यही पट्टी रहेगा, यह पट्टी रहेगा तब फिर तीसरी भुजा निकलेगा कैसे? 42 में से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ करके, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इस दोनों को घटाएंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1। तीसरी भुजा कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। नहीं क्षेत्रफल निकालना है तुमको। देखो तो ये त्रिभुज कैसा मिला है? समबाहु, समद्विबाहु की विषमबाहु? विषमबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या हम लोग पहली भुजा का हम लोग ए मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, दूसरी को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तीसरी को मान लेते हैं हम लोग 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप लगाते हैं जिसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का क्या अर्ध परिमाप क्या होता है? तो कहेंगे एस का माने a+b+c/2। ए कितना है 18 सेंटीमीटर, बी कितना है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। सबको जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 18 में 10 जोड़ेंगे 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 में 10 जोड़ेंगे 42, 42 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हीरोन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है हीरोन का सूत्र? √S × S-b/S-c। इस सूत्र को लगा दीजिए, आपका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? अनुपात दिया हुआ है 12, 17, 25। तो यहाँ लिखेंगे माना पहली भुजा बराबर कितना 12x, दूसरी भुजा कितना 17x, तीसरी भुजा कितना 25x। अब त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं या फिर तीनों भुजा की लंबाई का योग। अब परिमाप दिया हुआ है इसमें कितना 540। अब इसका मैंने पहला भुजा का मैंने क्या 12x, दूसरा का मैंने कितना 17x, तीसरा का मैंने कितना 25 बराबर में 540। अब सबको जोड़ो 7 2 9 5 14 के 4, बाकी 1 3 4 5 बराबर कितना आया 540। तो x का मान हमको कितना आ गया है 540 में 54 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा 10 बार में 10। तो तुमको जो पहली भुजा आ चुका है, पहली भुजा जो आ चुका है वो कितना आया है यहाँ पर 12x यानी 12 गुना 10 यानी क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा जब हम लोग निकालने के लिए चलेंगे तो यहाँ पर भी हमको मिलेगा 17x
17 गुना 10 यानी कितना 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मतलब क्या हो जाएगा 25x। 25x का माने 25 गुना 10 यानी 250 सेंटीमीटर। ये A है, ये B है, और ये नीचे का वाला C है। ये A है तुम्हारा, ये B है और ये C है। निकाल दो। अब पहले इसका अर्ध परिमाप लगाना है। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? सब कुछ जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे और अंतिम में जाकर के हीरोन का सूत्र लगा देंगे। सारा समस्या खत्म। अब यहाँ पर देखो, तुमको दिक्कत आ रहा है कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे कैसे। तुमको ही पता है कि सबसे पहले तुम्हारा जो काम है वो है, पहली भुजा को मान लो कितना, ये है 120 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 170 सेंटीमीटर, तीसरा कितना है 250 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हीरोन सूत्र लगाने से पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं ना। तो त्रिभुज का क्या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का माने क्या होता है? आधा। परिमाप का आधा क्या होता है? परिमाप का आधा। तब परिमाप कितना पहले से दिया हुआ है तुमको? 540। इतना जो जोड़ेंगे उससे अच्छा जब दिया हुआ ही है परिमाप, उसका आधा कर देना है। तब 540 का आधा करेंगे कितना होगा? 270 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, इसको काटेंगे 270 बार में कट जाएगा। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या होता है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल? √अंडर, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देना हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A S - B S - C। S कितना आया है तुम्हारे पास में? 270। 270 में से 120 को घटाओ। 270 में से पहले 100 घटाओ तो 170 बचेगा। 170 में से 50 को घटाओ तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। फिर 270 में से 170 को घटाओ तो 100 बचेगा। इसमें से इसको घटाओ तो 0 2, इतना ना बचेगा। अब बताओ, अपना अपना गलती ढूंढ मिल रहा है? अपना गलती देखो कहाँ कहाँ। अब यहाँ पर देखो, इसमें पहले ही से जोड़ा लगल है 2 जीरो का, इस दोनों का जोड़ा लगा हुआ है पहले ही से। अब इसके बाद ढूंढेंगे जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर में ही रह जाएगा, जिसका जोड़ा लग जाएगा वो जेल से बाहर चला आएगा। यही तो होता है वर्गमूल में।